Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। आज हम भागवतम के सेकेंड कैंटो का 8th चैप्टर में से 25th नंबर श्लोक हम देख रहे हैं आज। आई विल शेयर द स्क्रीन। सभी को दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर है 2.8.25। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथात्मभूः अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथा आत्मभूः अपरे च अनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथा आत्मभूः अपरे च अनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अनुवाद। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य है। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह दलील रखी जा सकती है कि शुकदेव गोस्वामी ही आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, उनके अनेक अन्य मुनि तथा अनेक उनके अनुयायी भी अधिकारी है। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन छहों ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त छहों ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में ही यही अंतर है कि जहाँ छहों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्य का वर्णन करते हैं, वही श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभूः कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हो। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। शुकदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु बिना गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की यह रहस्य है
भले ही उपर्युक्त 6 ऋषि महान चिंतक हो, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे जितना कितना भी पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क मन की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती है, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मन मस्तिष्क पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत नहीं होता, और इस वजह से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। His Holiness श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। इस वर्ष में हम ऐसे देख रहे हैं कि अभी परीक्षित महाराज जो है वो ब्रह्मा जी से सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अन्य जो है 6 उन्होंने बताए हैं नाम, जो ऋषि है 6 फिलोसोफर्स आर देयर, वो जो है गौतम, कनाद, जेमिनी, कपिल, अष्टवक्र और पतंजलि। तो इस वजह से ये जो 6 है जो हमें बताते हैं कि ज्ञान का प्रस्तुत वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्ञान प्रॉपर सोर्स से आता है, परंपरा से आता है, डिसाइपलिक सक्सेशन से आता है, वही ज्ञान को हमें सुनना चाहिए और वही ज्ञान हमें देखना चाहिए, या फिर उसी ज्ञान को हमें आचरण करना, ऐसा इस वर्ष में जिसमें बताया जा रहा है। पर यहाँ पे हम बार बार सुनते हैं कि ज्ञान के बारे में, तो ये ज्ञान है, व्हाट इज नॉलेज एक्चुअली, ये ज्ञान किसको कहते हैं। तो मैंने एक लेक्चर सुना, उस लेक्चर में है ज्ञान की परिभाषा बताई है। तो ज्ञान की परिभाषा यह है कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें सर्व व्यवहार, सभी ज्ञान जो है वो हमें कोई भी व्यवहार अगर हमें करना है तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है। वो व्यवहार छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी व्यवहार हो, उसे करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है। एंड हमें अगर उस ज्ञान के साथ, ज्ञान से उस काम को अगर करना है तो we need any object to do the thing with a ज्ञान। तो ज्ञान की 2 प्रकार मैंने उस लेक्चर में सुने, वो है यथार्थ ज्ञानम और अयथार्थ ज्ञानम। तो यथार्थ ज्ञानम है seeing the object as it is, ओके, और अयथार्थ ज्ञानम है जो रॉन्ग, मे बी राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं, जिसमें मीनिंग नहीं है। तो हमें यथार्थ ज्ञानम जो है जो seeing the object as it is, मतलब हमें कोई भी चीज जैसे है वैसे ही दिख रही है, जैसे बर्फीला पहाड़ है, हिमालय, तो हमें वैसे ही दिख रहा है, तो इट इज यथार्थ ज्ञानम। और अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो यथार्थ मतलब हमने जो देखा उसके बारे में बात कर, सो वी नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्ञान। तो वो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान और शब्द प्रमाण, ओके। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हम जाते हैं तो उसमें क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण में है जो हम देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी सभी सेंसेस काम करती है, तो नॉट नेसेसरी कि हम वो ज्ञान, जब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ज्ञान पूर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारी सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं है तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान को रिलाय नहीं कर सकते। और अनुमान जो है वो हम जो नजरों से देखते हैं उसी से हम अनुमान भी निकालते हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर डिपेंड होता है। सो समटाइम्स इट इज परफेक्ट, बट मेनी अ टाइम्स दैट नॉलेज व्हिच हैज बीन सीन, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण जो नॉलेज के 2 प्रकार है,
उसको इम्परफेक्ट कहा जाता है। समटाइम्स इट मे बी परफेक्ट, कई बार वो सही भी हो सकता है, पर जब तक हमारे सेंसेस चक्षु जब तक हमारे प्यूरिफाइड सेंसेस नहीं है, तब तक वो ज्ञान को हम परफेक्ट ज्ञान नहीं कह सकते। और फिर तीसरा जो है वो है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का मतलब है हम जो कानों से सुनते हैं, ओके, और उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हिमालय है पहाड़, वो बर्फीला है, तो हमें उस हिमालय बर्फीला पहाड़ है, ये जब हम सेंटेंस सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, हिमालय का मतलब क्या है, बर्फीला का मतलब क्या है। तो जब हम कोई भी शब्द प्रमाण से सुनते हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ओके, हम उस मीनिंग को पहले समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हर श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने उसका हर एक शब्द का मीनिंग दिया हुआ है। तो हम उन शब्दों का जब अर्थ पढ़ते हैं तो हम पूरा संस्कृत नहीं समझ पाते, लेकिन हम जब उन शब्दों का अर्थ अपने अपने लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, मदर टंग में, तो हम उस शब्दों का अर्थ समझ पाते हैं और उस अर्थ को हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो हियरिंग द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हम पहले शब्द सुनते हैं, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, और फिर हम उन शब्दों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। और जब, तो इसका मतलब जो है वो शब्दों के अर्थ जो है उसको समझने के लिए वो ऑथेंटिक मीनिंग होना भी जरूरी है उन शब्दों का। तो जो है वो जो ऑथेंटिक मीनिंग जो आता है समझने में, वो कहाँ से आता है? शब्दों का ऑथेंटिक मीनिंग, ऑथेंटिक डिसाइपलिक सक्सेशन जब आती है, परंपरा से आती है जब वो बात, तभी उसका ऑथेंटिक मीनिंग आता है। ठीक है, अभी जो है कि देखा जाए तो परंपरा जो ऑथेंटिक है, हम कहाँ से बोल सकते हैं कि ये परंपरा ऑथेंटिक है? ठीक है, ये परंपरा जो डिसाइपलिक सक्सेशन आया है उसको ऑथेंटिक हम कहते हैं कि वो किस सोर्स से आई है, फ्रॉम विच सोर्स दैट परंपरा हैज अराइव्ड। वो सोर्स क्या है उस परंपरा का, उससे हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक है। ठीक है, सो अगर वो सोर्स ऑथेंटिक है तभी उस परंपरा से आने वाला ज्ञान भी ऑथेंटिक ही होगा। तो हम जो है, हम क्या सोचते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट परफेक्ट नॉलेज? परफेक्ट नॉलेज का सोर्स होता है वेदास, ओके। हमारे जो वेद शास्त्र है वो परफेक्ट नॉलेज हम जिसका कह सकते हैं। वो क्यों परफेक्ट है? बिकॉज वेदास आर डायरेक्टली स्पोकन बाय कृष्णा। वेदास जो है वो डायरेक्टली कृष्णा ने हमें बताया है, भगवान स्वयं भगवान ने बताया है वेदास, इसीलिए वेदास का वेदों में जो नॉलेज दिया गया है वो परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, तो ये जो है परफेक्ट नॉलेज हम तक पहुंचाता कौन है? इस श्लोक में हमें जैसे बताया गया है कि पहले ये नॉलेज किसे मिला? भगवान ने ये नॉलेज ब्रह्मा को दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ने ये जो नॉलेज है पहले दिया है ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ये नॉलेज किसको देते हैं? ब्रह्मा जी ये नॉलेज देते हैं नारद जी को। फिर नारद जी ये नॉलेज देते हैं व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जो है ये नॉलेज देते हैं शुकदेव गोस्वामी को। और फिर परीक्षित महाराज इतने बुद्धिमान व्यक्ति है कि वो कहते हैं कि मैं अगर सुनूंगा तो मैं सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति से सुनूंगा जो ये नॉलेज प्रॉपर डिसाइपलिक सक्सेशन परंपरा से आ रहा है। तो जब शुकदेव परीक्षित महाराज चुनते हैं कि मैं सुनूंगा ये ज्ञान शुकदेव गोस्वामी जी से, तभी उनको पता है कि ये डिसाइपलिक सक्सेशन जो है ये ब्रह्म महत्व गौड़ीय संप्रदाय हम जिसे कहते हैं, जिसके अंडर हम आते हैं, तो ये प्रॉपर डिसाइपलिक सक्सेशन है। तो भगवत गीता के 4th चैप्टर में भी कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषियो विदुः सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप। मतलब परंपरा से जो ज्ञान आता है उसे ही लेना एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, जो परीक्षित महाराज उनके उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी ज्ञान लेना है तो आपको उसे परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान है उसी से करना है। अगर कोई आप किसी मंत्रों को अगर जाप करना है आपको, तो वह मंत्र किसी परंपरा से अगर नहीं आता है तो वो परंपरा उस मंत्र को जाप करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जो मंत्र आप जाप करते हैं वो अगर किसी परंपरा से नहीं आ रहा है तो उसका जाप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर हमें हरे कृष्णा महामंत्र का हम जब जाप कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना ही कलयुग का धर्म है, शंकर संकीर्तन करना कलयुग का धर्म है। तो ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं वो कहाँ से है? वो परंपरा से आए हुए हैं। और हमारी परंपरा जो है कहाँ किन से शुरू होती है? स्वयं ब्रह्मा जी से, और जिनको ये नॉलेज मिला है स्वयं श्री कृष्ण से। तो इसीलिए परंपरा को फॉलो करना एक बुद्धिमान व्यक्ति का
साइन है कि जो परंपरा से जा रहा है। तो और ये परंपरा से आने वाला ज्ञान क्या होता है, इसलिए वो परफेक्ट होता है और वो एज इट इज होता है, राइट। जो भगवान स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं या भगवान स्वयं वेदों के बारे में बता रहे हैं, वो ब्रह्मा जी, नारद, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, उनसे आया हुआ ये ज्ञान जो है वो परफेक्ट नॉलेज है। कि एक बार एक व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, आप ये बता रहे हो कि ये परफेक्ट ज्ञान है, तो आप परफेक्ट हो क्या? शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा, तो शिला प्रभुपाद उनको कहते हैं कि यस, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं परंपरा को फॉलो कर रहा हूँ और मैं एक परंपरा को ही प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये परंपरा परफेक्ट है, इसीलिए मैं भी परफेक्ट, राइट। इसीलिए बार बार हमें डिसाइपलिक सक्सेशन में आके उस नॉलेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें कि हम कोई भी गुरु अगर करते हैं तो गुरु को परंपरा से होने जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि गुरु कैसे उद्धार करते हैं एक भक्त का? गुरु क्या कहता है कि गुरु स्वयं अपने पास उनका कुछ नहीं होता, उनके ऊपर कृष्णा की कृपा होती है और वही कृष्णा की शक्ति और जो कृपा है वो गुरु अपने भक्तों में बांटते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि एक बादल का पानी समुद्र से लेते हैं और जमीन पे बरसता है, राइट। उसी तरह मतलब जो वाटर साइकिल है, रेन साइकिल, उसी तरह गुरु के पास स्वयं का कृपा नहीं है, वे कृपा प्राप्त करते हैं परंपरा से, और वो ही कृपा परंपरा से जो उनके पास आती है, कृष्ण कृपा, वो अपने भक्तों को बांटते हैं। तो इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु का होना जरूरी है और उस गुरु को, प्रामाणिक गुरु को फॉलो करना हमारी जरूरत है। Then only we will be able to get the correct knowledge। जो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमें अच्छी तरह से मिल सकता है। तो ये शास्त्र कहते हैं कि अपुरुषेय, मतलब क्या हुआ? अपुरुषेय, जो मनुष्य नहीं है, ओके, जो मतलब मनुष्य के द्वारा रचित शास्त्र है, ओके, जो परंपरा में जो मतलब मनुष्य के द्वारा जो रचित शास्त्र है, वो उसके मन के स्पेकुलेशंस है, वो अपने मन और इंद्रियों से, कभी कभी वो इंद्रिय, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंद्रिय अभी तक क्लीन नहीं है, मतलब वो कंट्रोल इंद्रिय सेंसेस नहीं है, और उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, वो ज्ञान अपुरुष है। मतलब वो मनुष्य ने खुद अपने स्पेकुलेशन से जो ज्ञान बनाया है, नॉलेज दिया है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट नॉलेज। और जो परंपरा से आते हैं, वो किसका मैसेज देखते हैं? वो देखते हैं खुद भगवान ने जो मैसेज दिया है ब्रह्मा जी को, एज इट इज, उसको जब वो फॉलो करते हैं, वो परंपरा में। और इसलिए भगवान को जानने के लिए 4 परंपरा, वी ऑल नो, हमें पता है कि 4 परंपरा है। वो है कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय में खुद कुमारों को, 4 चतुष कुमारों को ये ज्ञान भगवान ने अपने आप से दिया है। रुद्र शिव जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी खुद है, जिनको ये ज्ञान खुद भगवान ने दिया। और ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है। इसीलिए ये 4 संप्रदाय है, वो ऑथराइज्ड परंपरा फॉलो करने वाले 4 संप्रदाय हम जिनको मानते हैं। तो जो है भगवान जो है वो खुद इंडिपेंडेंट है, ओके, वी नोज, हमने भागवतम का फर्स्ट श्लोक में ही पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट है, भगवान खुद स्वराट है। तो भगवान के बारे में सुनना है तो किससे सुनेंगे? स्वयं भगवान से ही सुनेंगे, है ना। जब वो ज्ञान स्वयं भगवान खुद दे रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है, वो परंपरा में आने वाला ज्ञान बहुत आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उन्नति के लिए अच्छा है। ये जो दूसरा स्कंद जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 2nd चैप्टर में, पूरा जो दूसरा स्कंद है उसके किसके ऊपर है? देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये जो सेकंड चैप्टर में, हम पूरे होल चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जब नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा से प्रश्न पूछने के लिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने जो ज्ञान भगवान से सुना है वो मैं आपको बताऊंगा। सेम वे व्हेन परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नारद और ब्रह्मा का संवाद मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब कोई भी अपना पर्सनल स्पेकुलेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, ओके। जो दे रहे हैं वो भगवान से सुना हुआ दे रहे हैं, या फिर भगवान के भक्तों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है एज इट इज, उसको पास ऑन हो रहा है।
तो इसलिए हमें ये समझ में आता है कि परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल से कि हमें जब भी सुनना है तो हमारे श्रवणम का जो नवविधा भक्ति का पहला अंग है श्रवणम, उसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें वो ज्ञान ऑथेंटिक व्यक्ति से सुनना है, ऑथेंटिक सोर्स से सुनना है. So nothing is self speculated. They are quoting the प्रमाण, मतलब हमेशा परंपरा, सॉरी. तो जहाँ जब भी ये जो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया, सुखदेव गोस्वामी ने जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद बताया, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें जो परंपरा से आया है उसे ही वो हमें कोट करके सुना रहे. तो हम जो हमारी मॉर्निंग करते हैं उसमें भी हम कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे. सो क्या इसका मतलब हुआ कि गुरु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्वयं कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो गुरु है वो हरि के प्रतिनिधि है, हरि के प्रतिनिधित्व कर रहे गुरु, और उनसे जो आया है वो हमें ज्ञान लेना है. वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. हम इसीलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो हरि के रिप्रेजेंटेटिव है और वो उनसे आया हुआ ज्ञान वो हमें पास ऑन कर रहे हैं. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारा वो गुरु के द्वारा आ रहा है, जो पारंपरिक डिसाइपलिक सक्सेशन में जो गुरु आ रहे हैं उनसे हम ले, ये बहुत जरूरी है. तो अभी जो हमने देखा उसमें जो है हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण ये देखे हमने. तो उसमें हमारे जहाँ पे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण में हमारे सेंसेस काम करते हैं, बट हमारे यहाँ पे शब्द प्रमाण जब हम सुनने जाते हैं तो शब्द प्रमाण जब हम ऑथेंटिक सोर्स से सुनते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऑथेंटिक सोर्स से सुने, क्योंकि वो परंपरा से आए, एज इट इज नॉलेज हमें पास ऑन कर रहा है. उसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब किसी ने भी अपने मन की बात उसमें जोड़ी नहीं है. आज अगर मैं ये कुछ बोल पा रही हूँ तो मैंने कई लेक्चर सुने और उनसे जो ज्ञान मुझे मिला, प्रत्यक्षिक प्रमाण के शब्द प्रमाण जो मैंने सुने आज, वो मैंने ऐसे ही लेक्चर से सुने कि जहाँ पे मुझे प्रॉपर एज इट इज नॉलेज मिले और वही उसमें से कोई पर्सन में मैं पास ऑन कर सकूं. तो वो लेक्चर सुनते वक्त मुझे 10 प्रमाण के नाम पता चले. जैसे हमने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण सुने, किसके लिए? ज्ञान के, नॉलेज के 3 मीन्स हमने जो सुने. उसके 10 प्रमाण के नाम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ऐतिह्य, आर्ष, संभव, अभाव, अर्थापति और अनुपलब्धि. तो हम शब्द, उसमें से हम पहले 3 ही प्रमाणों के बारे में शास्त्रों में बात ज्यादा की जाती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द. तो जो है शब्द मीन्स दैट विच इज फ्री फ्रॉम 4 दोष. 4 दोष से जो फ्री है वर्ड्स, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं. और फिर यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है वो श्रील प्रभुपाद हमें कह भी रहे हैं इसमें, that intelligent person like Maharaj Parikshit do not recognize such mental speculators. महाराज परीक्षित जैसे जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो मेंटल स्पेकुलेटर को नहीं मानते हैं. However, great they may be, वो कितने भी बड़े हो, but hear from the authorities like सुखदेव गोस्वामी. वो पसंद करते हैं कि मैं सुखदेव गोस्वामी जैसे ऑथोरिटीज के पास से ही सुनूं, who is non-different from Supreme Personality of Godhead by the Parampara system, as is specially stressed in the Bhagavad Gita. भगवद गीता में बार बार जो भागवतम भगवद गीता में बताया है कि वो हमें उन्हीं से आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए कि जो प्रॉपर परंपरा से आते हैं. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. इतना कह के मैं मेरा क्लास यहाँ पे लेक्चर मींस व्हाटएवर आई एम सेइंग मैं खत्म करती हूँ. किसी को कुछ प्रश्न है या फिर कमेंट्स है तो मैं कोशिश करूंगी उसके जवाब देने का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम. थैंक यू माता, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया. इसमें फिर जो परंपरा का क्या इम्पोर्टेंस है और नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रमाण, और जो 10 प्रकार के प्रमाण हैं उसका भी नाम बताया माता. जो सही इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास. इसमें आज के श्लोक में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी
सॉरी, इनको सुखदेव गोस्वामी जी को ये कहा गया कि आप साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान, भगवान का ज्ञान आगे दे रहे हैं, और वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो परंपरागत जो ज्ञान है वही दे रहे हैं। और बाकी सब जो हैं वो कहते हैं कि बाकी सब जो है ये जो उसी जो है, जो भी सुना है ज्ञान, उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज हाईलाइट करते हैं बहुत अच्छे से कि काफी लोगों ने जो था इस ज्ञान को आगे किया था, लेकिन हम लोग देखें तो ऑथराइज्ड संप्रदाय जो है वो सिर्फ 4 है जो हमको पता है: ब्रह्मा, रुद्र, कुमार और श्री लक्ष्मी जी का संप्रदाय। बाकी लोगों में जैसे प्रभुपाद जी हाईलाइट करते हैं, बाकी जो ऋषि है उन्होंने भी अपने अपने तरीके से ज्ञान, जैसे पतंजलि का इतना बड़ा जो उनका जो लीनियज है, जो उनका ज्ञान है, फिर कनाड ऋषि, जैमिनी ऋषि, सबने अपना अपना ज्ञान दिया। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि उन्होंने उस चीज को अपने एंगल से बताया। तो देयर इज ना, उनका जो आइडियाज है वो उन्होंने जैसा देखा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर लाल चश्मे से देखो तो मुझे सब लाल नजर आएगा, तो वैसे उनका जो थॉट्स था वो थॉट उस फिलोसफी में इंक्लूड है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दे आर मतलब उनको हम लोग फॉलो नहीं करते। और जो संप्रदाय ये 4 ही है। और क्यों? बिकॉज इट इज एज इट इज, जैसे भगवान ने कहा है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं, एज इट इज। जैसे उन्होंने कहा था, जैसे अगर हम पतंजलि का भी देखें तो उनका जो है सारा योग सूत्र और वो सब है, मतलब उन्होंने उस एंगल में लेके गए हैं उसको। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो फिर वो जो है, फिर वो योगा और इस चीज में मतलब जो है वो उलझ सकता है। तो इसके लिए जो सिर्फ जो ऑथराइज 4 संप्रदाय हैं उसके ऊपर ही जोर दिया गया कि इनसे आप सुनो तो हम लोग भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोग को अब आज के श्लोक से मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अच्छा समअप किया पूरे लेक्चर को। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। यस समीर राजा प्रभु जी, गो अहेड। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था। और जैसे भी गोपी मनु प्रभु जी ने बोला था कि मतलब आपने वो जो प्रमाण का इंफॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा था। माता जी, एक एक्चुअली मेरा थोड़ा सा सवाल एक अलग एंगल से है कि हम लोग देखते हैं कि हम जो है ब्रह्म संप्रदाय से आए, और ब्रह्म संप्रदाय जो है मतलब जहाँ से मध्वाचार्य को हम लोग ने इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन उसके साथ भी एक रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, बाद में श्री संप्रदाय है। तो वो जो 3 संप्रदाय है, यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कि कृष्णा ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया और ब्रह्मा ने फिर नारद से व्यास, इस तरह आ गए। तो श्री संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय में ऐसा है क्या कि श्री कृष्ण ने डायरेक्ट रुद्र को बताया है, या श्री कृष्ण ने डायरेक्ट श्री लक्ष्मी को बताया? इस टाइप का वो सक्सेशन है क्या माता जी? वो थोड़ा पूछना था। प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत अच्छा सा। मैं कोशिश करूंगी आपके साथ, मुझे पर इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट स्टिल आई वुड से कि जब उनको ऑथेंटिक संप्रदाय कहते हैं, उसमें अगर ब्रह्म संप्रदाय भी एक है ऑथेंटिक संप्रदाय में जिनको भगवान से खुद नॉलेज मिल रहा है, तो इट शोज कि कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, उनको भी भगवान से ही नॉलेज मिल रहा है, इसीलिए उनको ऑथेंटिक संप्रदाय कहा जाता है। तो उनकी भी सक्सेशन, डिसाइपलिक सक्सेशन, श्री भगवान सोर्स उनका भी स्वयं कृष्ण ही है, ऐसे मेरा नॉलेज कहता है मुझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक्चुअली मतलब हम लोग जो इतने मतलब भागवतम या फिर जो पढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग हर बार देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को कहा, भगवान ने ब्रह्मा को कहा, मतलब वहां पे कभी हम लोग रुद्र या फिर श्री या फिर कुमार इनका नाम कभी सुनते नहीं। तो उसके लिए मेरा सवाल था। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, यू आर राइट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो यहाँ पे बार बार भगवान ने ब्रह्मा को कहा ऐसा बताया जा रहा है। इफ वी आर फॉलोइंग एनी अदर संप्रदाय तो शायद होता होगा। यस गोपी मना प्रभु जी, यस।
या हरे कृष्णा। या प्रभु जी का डाउट सही है कि जैसे हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से हैं, तो भगवान ने डायरेक्ट नॉलेज ब्रह्मा जी को दिया था, वैसे ही उन्होंने 4 कुमारों को भी दिया, शिव जी को भी दिया और लक्ष्मी जी को भी दिया उन्होंने। और वही सेम नॉलेज फिर वो लक्ष्मी जी अपने जो है डिसाइपल्स को देती हैं, या 4 कुमार है वो अपने डिसाइपल्स को देते हैं। और इसीलिए ये ऑथराइज्ड है, बिकॉज दे गॉट दिस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी प्रभु जी, और थैंक यू हेमांगिनी राधा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी और किसका हाँ या गो ऑन माता जी। प्रभु जी और किसका विश्वम्भर गौरदास प्रभु जी का हाथ रेस है ना। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। द क्रक्स ऑफ द एंटायर क्लास का जो मैं समझ सका वो ये है कि जो संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं, वो उनके बारे में, प्लस जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमको वेदों के माध्यम से मिलता है, और वेद किसने लिखे हैं वो हम जानते हैं। तो अगर वेदों के अंदर ये पूरा ज्ञान बताया, और जैसे आपने बताया कि मतलब मंत्र भी हैं, तो अगर मंत्र भी वेदों से ही आते हैं, तो अगर वेदों से मंत्र आते हैं तो सब मंत्र जो हैं इतने पावरफुल हैं, मगर हमको कौन सा मंत्र जप करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो अगर मतलब अलग अलग संप्रदाय वाले जो अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं, तो अगर हम ये कहें कि संप्रदाय के अनुसार मंत्र भी जो है it has been handed over to the disciples, भक्तों को, और जो शिष्य हैं उनको दिए जाते हैं उनके गुरु के माध्यम से, तो उनके अंदर मतलब ज्यादा पोटेंसी है। दूसरे मंत्रों में भी पोटेंसी है, ऐसे नहीं, क्योंकि वो वेदों के अंदर से वर्णित है, तो वेदों के अंदर सब मंत्रों के अंदर जो मंत्र बताए गए उसमें तो स्ट्रेंथ है। तो हम ये जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जो पोटेंसी है वो हमको सही माने में हमको कौन बताता है, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वो हमको गुरु बताते हैं। यानी इतना सारा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, मगर उसमें से जो सिलेक्टेड या जो राइट और जो पोटेंट मतलब मंत्र है वो हमको कौन बताता है, तो वो संप्रदाय के माध्यम से गुरु हमको बताते हैं। तो यहाँ जो आपके क्लास के अंदर से ये मतलब एक सार निकलता है कि गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। यानी जब तक अभी इतने वेद 18,000 श्लोक अगर भागवतम के हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में 700 भगवद गीता के पढ़ेंगे, ऐसे कितने सारे वेदों के हम लोग लाखों के श्लोक पढ़ेंगे महाभारत के अंदर, तो ये सब श्लोकों के अंदर से कौन सा श्लोक और कौन सा जो मंत्र है वो कितना पोटेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज बीइंग गिवन बाय अ गुरु। तो गुरु हु इज फॉलोइंग द संप्रदाय is the right source। इसकी वजह से हमको गुरु को बहुत स्ट्रिक्टली और डिलिजेंटली फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सच वैल्यूएबल पॉइंट्स यू हैव एडेड। गुरु बिना गत नहीं, ये सही है। गुरु के बिना तो हमारी जैसे एक पहिए की साइकिल हो गई है, तो गुरु है तभी दूसरा पहिया जुड़ता है, फिर हमारी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। सो वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, मीटिंग गेस्ट, मुझे नाम नहीं पता, आपने भी हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा। वो उद्धव पृष्ठ प्रभु ही थे, उनका नाम नहीं है। हाँ ओके प्रभु जी, उनका हैंड रेस था ना इसलिए। नेक्स्ट विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ यस प्रभु जी। माता जी, एक प्रश्न था मेरा आपसे कि ये जो यहाँ पर कपिल का जो नाम दिया हुआ है दार्शनिकों में, तो ये जो भगवान कपिल देव जी हैं वही है या कोई दूसरे हैं? ये कपिल मुनि के बारे में 6 जो ऋषि बताया है, उनमें से एक कपिल ऋषि का नाम बताया उसमें। जो गौतम, कणद, जैमिनी, ये जो है उसमें से एक कपिल ऋषि का नाम है।
तो कपिल भगवान के रूप से आते हैं, उनके बारे में बताया नहीं है, शायद ये कपिल ऋषि के बारे में बताया। दैट्स व्हाट माय नॉलेज इज सेइंग। दोनों अलग अलग है ना? Yes, Prabhuji. I think yes, Gopi Manal Prabhuji, can you please clarify the doubt? या राइट माता जी, ये जो है भगवान कपिल नहीं है, ये मुनि थे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ना, 6 जो अलग 6 ऋषि है, एंड देन ही मेंशंस दैट, वो क्लेरिफाई करता है कि जो ऋषि थे वो। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। माता जी, एक प्रश्न मेरा ये था आपका, एक तो ये जो आपने 10 तो बताए थे ना आपने प्रमाण, Yes, प्रमाण तो बाकी 10 प्रमाण आपने कहाँ से, मतलब ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? प्रभु जी, मैंने एक जो लेक्चर सुना ना, वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी आज। उसमें वो प्रभु जी ने मायापुर में एक लेक्चर हो रहा था, उन्होंने ये वर्स के बारे में, मैंने उस लेक्चर को रिफर किया था, तो उसमें उन्होंने ये 10 प्रमाण के बारे में बात करी है। तो मैं वो लेक्चर ग्रुप में फॉरवर्ड करती हूँ, फिर आप उसको सुन सकते हैं। मतलब यू गेट मोर नॉलेज। मतलब मैंने उसमें से कुछ पार्ट ही शेयर किया, बट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी लेक्चर है अबाउट नॉलेज, मतलब ज्ञान के बारे में उन्हें बहुत अच्छा बताया। क्योंकि हम पहले अगर ज्ञान ही क्या है समझ सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि पारंपरिक ज्ञान क्या है ना। मतलब जब हम ज्ञान का इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये हमें कौन सा ज्ञान इसमें से लेना है एक्चुअली। देन वी विल अंडरस्टैंड मोर इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसाइपलिक जो आता है ज्ञान परंपरा से, उसका हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा पता चलने के लिए उस लेक्चर में प्रभु जी ने पहले सिर्फ नॉलेज के बारे में बात करी है। एंड वेरी इंटरेक्टिव क्लास जो उन्होंने जो किया है, तो मैं उस अपने ग्रुप में आज मैं वो फॉरवर्ड करती हूँ, फिर आप उसको रिफर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। एक चीज ये पूछनी थी मुझे आपसे कि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मंत्र जो होता है, जो परंपरा से आता है, तो ही वो काम करता है, और बिना परंपरा के अगर हम कोई मंत्र काम नहीं करता है। तो जो भक्त लोग परंपरा से नहीं जुड़े हुए और वो जो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो क्या काम करता है उनका, या काम हरे कृष्णा प्रभु जी। द होल क्लास टुडे इज अबाउट ओनली डिसाइपलिक सक्सेशन। जो डिसाइपलिक सक्सेशन से आती है आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक ज्ञान, उसी को वैलिड बताया, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वही ज्ञान वैलिड है। जैसे अगर हम देखो, हम बच्चों के लिए अगर स्कूल ढूंढते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, स्कूल ढूंढते हैं, हम 10 स्कूल देखते हैं पहले, एंड देन वी सी कि किसमें अच्छे टीचर्स है, किसकी मैनेजमेंट अच्छी है, कहाँ पे अच्छा बच्चों को अपब्रिंगिंग के लिए ऑल साइड से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उस स्कूल में हम बच्चों को डालते हैं। तो हम जनरल चीज भी, हमारे लाइफ की जो है भौतिक चीजें भी देखते वक्त हम अच्छे से अच्छे ढूंढ के निकालते हैं, और हम वही प्रिफर करते हैं कि यस, दैट वी शुड नॉट गेट चीटेड एनीवेयर। इंटेंशन क्या होता है कि हम कहीं पे चीट ना हो। तो कलयुग में जैसे बताया गया है पहले ही कि बहुत सारे चीटिंग प्रोपेंसिटी वाले धर्म आएंगे और उसको प्रचार होगा। ये कलयुग का लक्षण एक बताया गया है। इसीलिए हमें इस चीज को समझ के ही चलना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान जैसा जो वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जो होल पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ है, उसको अगर हमें समझना है तो डेफिनेटली वी विल गो टू द प्रॉपर सोर्स ओनली, एंड वी शुड गो टू द प्रॉपर सोर्स। तो इसीलिए बाकी के मंत्र लोग जो जाप करते हैं वो काम करते नहीं करते, उससे हमें मतलब वी डोंट नो अबाउट इट, बट हमें जो वेद या शास्त्र जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें यही बार बार बताया जाता है कि परीक्षित महाराज को इसलिए बुद्धिमान कहा गया है। ही इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज फॉलोइंग द, वो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान किस परंपरा से है। सो इसीलिए उनका एग्जाम्पल हमें बार बार ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर वी वांट टू डू एनीथिंग इन दिस आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ हमें अगर जाना है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना है, तो हमें वही ज्ञान लेना है जो ऑथेंटिक है। मतलब इधर मतलब अदर पर्सन जो करते हैं, चैंटिंग करते हैं कोई अन्य मंत्र का, तो उन्हें भगवान प्राप्त होते भी होंगे, नॉट नेसेसरी कि नहीं होते, शायद होते भी होंगे, पर जो हमें शास्त्र सिखा रहा है, जो हमारे शास्त्र चक्षु से हम देख पा रहे हैं आंखों से, कि हमें इसी को बिलीव करना है। हरे कृष्ण। आई होप आई हैव गिवन यू द आंसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपने सही बताया, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि जैसे कि हम तो चलो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और ऑथेंटिक हैं,
लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अभी जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि वो गुरु परंपरा में है भी, अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है मान लो वो, और कहीं से उसने हरे कृष्ण महामंत्र कहीं से सुन लिया और उसने गा रहा है, तो क्या वो भगवान का नाम उस व्यक्ति के लिए काम करेगा क्या? ये थोड़ा अच्छा, मतलब अगर वो महामंत्र जाप कर रहा है हरे कृष्ण का और उन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, ऐसे आप पूछ रहे हैं प्रभु जी? नहीं, दीक्षा नहीं, मतलब ऐसे चलते फिरते कहीं से उसने सुन लिया तो वो ये तो नाम तो हमेशा काम करेगा ही नाम, भगवान का नाम हमेशा काम करेगा ही प्रभु जी। अगर वो अपने पूरे मन से अगर ले रहे हैं नाम भगवान का तो वो काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा प्रभु जी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो फॉलो ही कर रहे हैं ना, एक परंपरा ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो हमारे ब्रह्म महत्व गौड़ीय संप्रदाय में हमें दिया गया है नाम चैंटिंग करने के लिए, राइट। अगर कोई उस संप्रदाय से जुड़ा नहीं है पर फिर भी वो नाम का जप कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस संप्रदाय से जुड़ गया, because he is following that mantra which has been coming from the disciplic succession. So definitely उनको भगवान प्राप्त हो सकते हैं अगर उनकी साधना ये मन से है तो डेफिनेटली। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस समीर राजे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जस्ट एक पॉइंट मतलब थोड़ा क्लैरिफाई करना था कि आपने बोला, अभी बोल रहे और वैसे ही गोपी मनो प्रभु जी ने भी थोड़े पहले बोला था कि ये जो ऋषि थे जो जिनका नाम दिया गया है, जैसे कणाद ऋषि, उन्होंने एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। हम लोग जैसे कण देने वाले कणाद ऋषि जिन्होंने एटम वगैरह का पूरा इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज दिया है। तो ये जो ऋषि थे ये इनको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा जो ह्यूमन पर्पस जो है गोइंग बैक टू गॉडेड, इसके लिए इनका कोई, क्योंकि भौतिक इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, भौतिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एक्चुअली जो ज्ञान है भगवान के प्रति, भगवान के पास जाने का, वो ज्ञान इन ऋषियों से नहीं आ रहे, उसके लिए उनको नहीं फॉलो करना है, राइट। नहीं, ये हम लोग मतलब यही डिस्कशन हो रहा था ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बात सही है प्रभु जी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उस परपट में बता रहे हैं कि इन 6 ऋषि जो है वो हमें ये ज्ञान बार बार दे रहे हैं, पर ये जो ज्ञान है ना मेंटल स्पेकुलेशन से आया हुआ है, क्योंकि उसका सोर्स पता नहीं है क्या है। वो आपने सही बात बताई कि वो ज्ञान जो है वो भगवत धाम वापस जाने का ध्यान नहीं है, या ज्ञान नहीं है, सॉरी। तो वो जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान है, पर सिंस श्रील प्रभुपाद बार बार ये बता रहे कि ये जो 6 ऋषि है मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मन से प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान है। इसीलिए हमें उसको बिलीव नहीं करना है। हमें किसको बिलीव करना है? जो ज्ञान प्रत्यक्ष खुद सुप्रीम कृष्ण से, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण से आ रहा है, जिसका सोर्स खुद कृष्णा है, उन पे हमें बिलीव करना है। पर ये 6 ऋषि जो ज्ञान दे रहे हैं उनका सोर्स खुद श्री कृष्ण नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद के अपने परपट में लिख रहे हैं कि उनका जो सोर्स ऑफ ज्ञान है वो कृष्ण खुद नहीं है, वो अपनी आंखों से, अपने जो इंद्रियों से जो देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और जो वो ज्ञान हमें वो पास ऑन कर रहे हैं। तो यू आर राइट प्रभु जी कि इसीलिए हमें उनको उस ज्ञान को फॉलो नहीं करना है जो जिसका सोर्स स्वयं कृष्ण नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यस कुंजेश्वरी माता जी, गो अहेड। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत सुंदर थे। और जैसे अभी लास्ट प्रश्न का उत्तर चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि क्यों नहीं उनको फॉलो करना है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हर एक को उतनी ही बुद्धि देता हूँ जितना समझ में आए। अगर हम भक्ति शास्त्र में सीख रहे थे कि 6ठा अध्याय में योग अभ्यास, तो उसमें था कि वो जब योगा की उस स्थिति में पहुंचते हैं तो उन्हें उतना ही अनुभव होता है कि हाँ ये करने से इतना होता है। तो जो जिस तरह आप समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, तो उतना ही बता रहे थे। अगर उसके आगे की स्थिति में भी जो जाने वाला है तो दूसरा बताएगा, तो हर एक का अलग अलग अनुमान होगा और फिर वो समझ में नहीं आएगा।
जबकि जो भगवान ने दिया है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उन्हें हर एक चीज एकदम परफेक्टली पता है। जैसे कि हम लोग पंचम स्कंद में भी देख रहे थे कि सूर्य का अंतर कितना है, सूर्य का प्रकाश किन किन पृथ्वी के अलावा भी और कहाँ पर है, किस तरह से है, ये सब जब भगवान ने खुद ने बनाया है तो भगवान एकदम परफेक्टली सब मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं। और उनसे जो जुड़ा हुआ ज्ञान है वो जब आता है तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। जबकि योग अभ्यास और दूसरे किसी साधन से हम लोग ज्ञान लेते हैं तो उसमें त्रुटि रहती है। जैसे भगवान कहते हैं कि जितना वो अपने ज्ञान से जितना जितना चाहिए उतने उतने ही भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं, पूरी तरह नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग उनसे ज्ञान नहीं लेते हैं और जो भगवान ने कहा है उनसे ही हम लोग ज्ञान लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वेरी गुड माता जी। मुझे जो सम अप करने नहीं आ रहा था उस आंसर को आपने अच्छे से कर दिया माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। यस गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई वांटेड टू कनेक्ट जो विश्वम्भर प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि जो परंपरा से नहीं जुड़ा है या कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, तो वही नाइसली आंसर माता जी आपने कहा कि मतलब वो असर करेगा। और इसका हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो अजामिल जो था वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने बेटे को पुकार। वो नाम इतना पावरफुल है कि वो असर करता है। बट कभी कभी शास्त्रों में ये एक रेयर केस हो जाता है। और जो है ये जैसे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। फेमस श्लोक है ना, अगर परंपरा से नहीं जुड़ते हैं तो क्या है ना, ये ते मंत्र निष्फला नहीं है। अगर नहीं जुड़ता है तो मतलब उसको उतना पावर नहीं मिलता। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते पावर हाउस, अगर वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो या वो जो है उसको फल मिलेगा लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जो कनेक्टेड व्यक्ति है पावर हाउस से, उसको जो पूरा जो पावर मिलेगा उतना मिलेगा। इसके लिए बोलते हैं कि गुरु या परंपरा जो दोनों स्पिरिचुअल मास्टर और परंपरा वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। फिर वो उस जो है उस व्यक्ति में उतना शक्ति भी ना हो लेकिन वो गुरु की कृपा के कारण जो है वो जब उसको मंत्र मिलेगा तो इट विल मेक हिम मोर ना स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव। तो हम लोग को फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मंत्र तो काम करने वाला है। जैसे बहुत लोग भौतिक जगत में बोलते हैं कि अरे भगवान का नाम ही लेना है तो फिर गुरु की क्या जरूरत है, तो भगवान का नाम लेके कर जाएंगे। तो दैट इज नॉट करेक्ट। वी कैनॉट स्किप द परंपरा, वी कैनॉट स्किप आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। गोपी मनोहर प्रभु ने जो पॉइंट अभी बताई थी उसके ऊपर एक दूसरी पॉइंट याद आ रही है। जो हम ये दृढ़ भक्ति का जो क्लास ले रहे थे दुबई के अंदर, तो वहाँ पर राधापत पंकज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी कि सब कुछ अनुकूल है। आप देखेंगे तो जो बंदा है संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है पर वो मंत्र ये जो है संप्रदाय में जो मंत्र हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, वो जप कर रहा है, यानी उसके पास मंत्र है और पोटेंट है। वो मंत्र तो हमको पता है कि कितना उसकी कितनी पोटेंसी है, वो काम करेगा, 100% काम करेगा, ऐसे नहीं काम नहीं करेगा। बट जब तक अगेन इस यहाँ पर जो बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, जब तक वो मंत्र उसको वो जो मंत्र जानता है मगर वो मंत्र की जब उसको माला गुरु के माध्यम से नहीं मिलती और गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक उस जो पोटेंसी है उस मंत्र के अंदर इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इट्स एन एम्बिग्विटी है इसके अंदर, ये स्टेटमेंट के अंदर। तो उसका उदाहरण कैसे दिया है, तो बरगद के पेड़ का बताया गया है। बरगद के पेड़ का जो बीज होता है वो तिल होते हैं ना, जो तिल से भी छोटा बीज होता है,
मगर जब तक वो बीज को सब कुछ मिलता है, अगर उस बीज को आपने उठा लिया और अच्छे से अच्छे खाद में डाल दिया, उसको पानी देते रहे, मगर वो फलित नहीं होगा। वो फलित कब होगा वो बीज? जब तक वो किसी पंछी ने उसका जो बरगद के पेड़ का जो फ्रूट है वो खाया हो, वो बीज जो है वो पूरा उसके इंटेस्टाइन से, जो पंछी के इंटेस्टाइन से होके उसकी विष्ठा में, यानी उसकी जो गंदगी है निकलती है, उस गंदगी के माध्यम से बाहर नहीं निकलता, तब तक वो जो बीज है फलित नहीं होता। आप उसको कितने साल तक पानी देते रहो, फलित नहीं होगा। मगर जब तक वो इंटेस्टाइन के माध्यम से होके बाहर नहीं आता, वो शिट के माध्यम से बाहर नहीं आता, वो उसकी विष्ठा के माध्यम से बाहर नहीं आता, तब तक वो फलित नहीं होता। तो यानी पोटेंट तो है, पोटेंसी है, बीज के अंदर पोटेंसी है, मगर इट हैज टू कम थ्रू द राइट सोर्स। तो सिमिलरली दिस मंत्र हैज टू कम थ्रू द राइट सोर्स, एंड द राइट सोर्स इज द गुरु। सो गुरु जब तक वो मंत्र आपको नहीं देता, आप भले उस मंत्र को जप करते रहो, काम उसके पोटेंसी तो है, मगर वो फलित कब होगा, यानी उसका असर कब होगा? जब उसको सही मायने में जो मार्ग मिलता है, सही मायने के अंदर उसको जो रास्ता मिलता है, और जो सही परंपरा के माध्यम से आता है। तो ये परंपरा जो इंटेस्टाइन है, वो परंपरा क्या है? तो हमने ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय है, उसके माध्यम से जो गुरु है, उन गुरु के माध्यम से वो मंत्र जो है आगे जाता है, तो मंत्र फलित होता है। हरे कृष्ण। Yes, Jay Pawan Gurudas Prabhu ji, go ahead. हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु माता जी, आपने ये श्लोक के माध्यम से हमें जो गुरु जी से परंपरा है ये श्रवण करने के बारे में आपने समझाया, और जो उनके प्रमाण थे उसके बारे में भी समझाया, और आपने बहुत अच्छा ही रेफरेंस भी दिया कि आपको पूरा वो उसको शेयर करेंगे ताकि उससे पूरा ये जानकारी सके। धन्यवाद माता जी। और सभी जो ये क्वेश्चन आंसर और सब ऐड हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा समझने मिला। साधु साधु प्रणाम सबको। मैं ये जो अभी मतलब लास्ट में थोड़ा सा ऐसा मेरा मन हुआ थोड़ा सा ऐड करने के लिए, तो ये जो श्लोक था, ये श्लोक के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने मिलता है, एज इट इज वाला। कि जैसे हम ये देखते हैं, ये जो प्रश्न भी हुए, ग्रेस विश्वंभर प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये समझने के लिए। तो ये जो मतलब ये प्रामाणिक संप्रदाय से जैसे हम ये मंत्र धारण करते हैं, तो वो और भी प्रभावित होता है। ऐसे हमें इस ग्रेस जैसे आपने हेमांगनी माता जी आपने भी बताया, गोपी प्रभु जी ने भी बताया, और उद्धव श्रेष्ठ प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा समझाया अभी ये एग्जाम्पल बरगद के पेड़ से। तो इसमें एक ये जो है कि मतलब एज इट इज वाला जो बात है ना, वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बात है, क्योंकि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे तो ये जो 6 फिलोसोफर का नाम बताया गया है, वो इतने बड़े फिलोसोफर है, और उनका जो ये फिलोसॉफी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मतलब आजकल जो हम देखते हैं मायावाद जो होते हैं, या जो मतलब ऐसे कहलाने में थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन उनको भगवान के में उनको वो श्रद्धा नहीं होती, या भगवान के शरणागत नहीं होते, तो वो सब ये जो है ये उनके मतलब फाउंटेन हेड है। जैसे यहाँ पे हमें भगवान जो है फाउंटेन हेड है, और उनसे ये प्रामाणिक संप्रदाय मिल रहे हैं। तो ये जो है ये सब है, और इसमें ये एक सबसे बड़ा भय ये है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि जैसे अगर मान लीजिए जो भगवान का नाम का जप भी कर रहे हैं, हम भी ऐसे कभी किसी को कहते हैं कि भगवान का नाम जप कीजिए, तो बोलते हैं हम तो मन से करते हैं, या ऐसे हम एक ही उसमें क्या ऐसा बोलते हैं वाड़ापंथी, मतलब बोलते हैं ना कि एक वो फेंसिंग करते हैं, मतलब सब अपना ऐसा इंस्टीट्यूट, मतलब जैसे ये इस्कॉन का है वैसे सब अलग अलग ये है, तो सब लोग अपना अपना ये नहीं बैठ जाओ, तो सब लोग ऐसा ये फेंसिंग कर देते हैं और फिर वो अपना ही मतलब बात रखते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि इसमें से मतलब जो ये प्रामाणिक संप्रदाय में रह के ये जप करता है भगवान का नाम का जप,
तो उसमें मतलब बहुत बड़ी ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि नहीं ये जप कर रहा है तो इसमें ही उसका श्रद्धा फेथ आगे बढ़ता है। नहींतर क्या होता है वो ऐसे भगवान का नाम जब भी करता है तो उसमें उसको मतलब उसका भगवान का नाम का, जैसे हेमांगनी माता जी ने भी बताया कि वो तो असर करेगा ही, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उसका वो अपराध भी होते जाएगा। हरि नाम के विरुद्ध 10 अपराध है वो भी होगा। और साथ में ये उसको जानकारी जब वो गुरु के शरणागति होगा तभी उसको ये जानकारी मिलेगी। और दूसरा जो ये है कि उसका जो अनफ्लिंचिंग फेथ है, मतलब उसका जो ये श्रद्धा है वो उसमें से कभी भी ऐसे ये हर चेंज हो सकती है। अगर कुछ उसमें से, अगर मान लीजिए कि वो भगवान का नाम कोई हेतु से कर रहा है, ले रहा है, और अगर वो हेतु उसका मतलब उसमें फलित नहीं होता है हेतु, तो फिर तुरंत वो चलो मैंने अभी ये किया है तो अभी मैं ये करूं, या और किसी ज्योतिष के पास जाऊं, कोई बाबा जी के पास जाऊं, या अन्य देवी देवताओं के पास जाऊं, जहाँ से उसका ये भौतिक जो है वो हो सके। मैंने ये एक जो स्पेस गोकुलेश्वर प्रभु जी हरि नाम के विरुद्ध 10 अपराध में बता रहे थे कि भगवान का नाम जो है वो एक नाम भी अगर हमने श्रद्धा से ले लिया तो हमें करोड़ों जन्मों के पाप मिटा सकता है। लेकिन आवश्यकता है श्रद्धा। और जो भगवान का नाम है उसके हम जैसे कहते हैं कि हमें उससे जो है ये जो भी अन्य लोग जो भौतिक लाभ कहते हैं वो उसकी तुलना नहीं है, वो उसका एक्चुअली गणना कम हो जाती है। लेकिन वो भगवान का नाम इतना पावरफुल है, तो ये जो श्रद्धा है वो प्रामाणिक संप्रदाय से रहेंगे तो वो टिकी रहेगी। और वो जो एज इट इज वाला जो बात है, आज हम देखते हैं ये इतने सारे फिलोसोफर हैं जिनको प्रभुपाद जी मतलब तात्पर्य में यही बता दे रहे हैं कि वो उनका माइंड से वो नॉलेज देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कई सारे अलग अलग ये माध्यम है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो और हम किसी से भी ऐसे, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि किसी से भी ऐसे बातचीत करते हैं तो मतलब उनका अपना ही पूरा ज्ञान का दुकान होता है, मतलब उनका ही मतलब नॉलेज पूरा रहता है और वो लोग बताते हैं हाँ ऐसा है, हमें पता है, ये है पता है। तो ये जो बेस है इसका, ये बेस मतलब इतना जो यहाँ से जो ये 6 फिलोसोफर इतने बड़े बड़े हैं, इनको प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका इतना ये इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो ये संप्रदाय से जुड़े नहीं है, उनका सोर्स भगवान से नहीं है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आज जो हमें मिलता है वो सब हमें भी ऐसे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिल जाता है। तो हमें भी ये एक तरह से ये इसी से ये कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इतने बड़े फिलोसोफर को प्रभुपाद जी मतलब ये कर रहे हैं कि उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हमें आज भी जो अलग अलग बातें जो डालते हैं, सब लोग बातें करते हैं, उनसे भी हमें ये सावधान रहना। ये मुझे थोड़ा अभी हाईलाइट ऐसा समझ में आया, रियलाइजेशन हुआ। और दूसरा, जितना हम एज इट इज रहेंगे, तो जैसे कई प्रवचन में परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज, ये जो ये सिद्धांत है यथारूप एज इट इज रहना, इस पे बहुत जोर देते हैं। मैंने ऐसा श्रवण किया था उनसे दामोदर मुंबई में कि हम यदि उसको एज इट इज फॉलो करें और उसमें थोड़ा भी उसमें मिक्सिंग या एडल्ट्रेशन या एडिंग या उसमें कुछ मिलाए या कम ना करें, तो उसका जो प्रभाव है वो हम पे रहेगा और हम जुड़े रहेंगे और जो ये अपराध होने से बचेंगे। तो ये थोड़ा ऐड करना था। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी लोगों ने अपने अच्छे अच्छे इनपुट्स इसमें डाले हैं, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और तो थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा जर्निंग हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर हुआ, तो थैंक यू। और मुझे लगता है और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं है तो विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। आज पूजा माता जी का था बट शी इज नॉट हियर, तो रत्ना प्रसाद प्रभु तो ये तो नरसिंह आरती। ओके, या
ठीक है, एनीबडी वांट टू सिंग कैन सिंग। आज पूजा माता जी का सेवा था, आज माता जी ने ज्वाइन नहीं किया है। अलका माता जी, या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। नरसिंह देव भगवान की जय।